यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं पिछले वीडियोस में। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन कैसे हो रहा था और उसके केंद्र में तमाम सारे विचार थे, जिसमें रॉबर्ट मैजनी का विचार था और कैसे लिबरल और रेडिकल्स ने ऑफ़र किया समाज के उन लोगों का जो काम करना चाहते थे कि वो हेल्दी हों और उनकी जो दशाएँ, काम की जो दशाएँ, जो न्यूनतम वेतन है वो बढ़ाया जाए। लेकिन उनके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थीं, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट थे, जो ऑटोक्रेसी थी, जो नौकरशाही थी और जो उसमें शासन काल चल रहा था वो राजशाही मोनार्की का था। इसलिए उनको इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कि लोग सबको समानता मिले और शिक्षित लोग आएँ और उनको काम की दशाएँ बेहतर हों, सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो हमें अब इस सामाजिक परिवर्तन में यूरोप में समाजवाद के आगमन का पृष्ठभूमि तैयार की। कैसे तैयार की? तो मान लीजिए कि आप भूखे हैं, आप प्यासे हैं और आपको तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा, तो ऐसे कोई विचार जो आपके मन में यह बात बना दे कि यह सिद्धांत या यह तरीका आपके भूख का समाधान है और आपके बेरोजगारी का समाधान है। तो जब समाजवादियों ने समाज में यह कहना शुरू किया, यह विचार उत्पन्न हुआ कि जो निजी संपत्ति है ये सारे विवाद की जड़ है और चूँकि ये जो विचारधारा आई है कि कहती है कि सभी लोगों का समाज में बराबर का अधिकार हो और जो संपदा हो, वो जो राज्य की संपदा है उसका सभी लोगों में बराबर विभाजन हो। तो ये विचारधारा ने यूरोप के लोगों का, ऐसे लोगों का, क्योंकि बहुत सारे लोग अमीर नहीं थे, एक बहुत बड़ी कम संख्या थी जो पूंजीपतियों की थी, जो धनाढ्य थे और जो उसमें कंजर्वेटिव थे, जिनका भला, जिनका लाभ इस दशा के बने रहने में था, उन लोगों को छोड़कर बाकी बहुत सारे मैक्सिमम जो ग्रुप ऑफ पीपल था वो गरीब था, कमज़ोर था और उनके साथ भेदभाव होता आ रहा था। तब उन लोगों को ये जो विचारधारा थी बड़ी आकर्षक लगी और लोग इसके पक्ष में आने लगे, लोगों के मन में विचारधारा का आकर्षण बढ़ने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि समाजवादियों ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया समाज के अंदर कि राज्य की जो संपत्ति होगी उस पर सबका बराबर का अधिकार होना चाहिए, और इन्होंने निजी संपत्ति का विरोध किया। उनका ये मानना था, समाजवादियों का ये मानना था, जिन्होंने समाजवाद के सिद्धांत का स्वीकार किया उनको समाजवादी कहा गया, सोशलिस्ट कहा गया। और इनका ये मानना था कि सभी सामाजिक बुराइयों की जड़ क्या है? निजी संपत्ति है। निजी संपदा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो डेवलप करता है समाज का पूंजीपति वर्ग, उस सारी समाज के सारी समस्याओं की जड़ को इन समाजवादियों ने निजी संपदा का निर्माण को बताया। और क्या किया कि जो निजी संपदा है वो उसमें केवल पूंजीपति को लाभ मिलता है। पूंजीपति अपने पूंजी को निवेश कर देता है उत्पादन इकाई बनाने में और उसमें कामगार काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, और वर्कर की मेहनत का फल वर्कर को नहीं मिलकर उस पूंजीपति को मिलता है जिसने इसमें निवेश किया होता है। तो और उस पूंजीपति का लाभ किस बात में है? पूंजीपति का लाभ इस बात में है कि उसको अधिकतम लाभ मिले और जो कामगारों को जो वास्तव में उत्पादन का कार्य कर रहे हैं उन कामगारों को कम से कम लाभ दिया जाए। तो जब कम से कम लाभ दिया जाएगा तो उत्पादन की लागत कम से कम होगी और लाभ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इन समाजवादियों ने ऐसे, और क्या होगा निजी संपदा के निर्माण में, इस प्रकार उस पूंजीपति अपनी संपदा का विस्तार और समृद्धि करता जाएगा और निजी संपदा के द्वारा वो और पूंजीपति और बड़ा पूंजी वाला बन जाएगा और उसकी संपदा वृद्धि होगी। जबकि कामगारों को जो वास्तव में निर्माण करता है, जो वास्तव में उत्पादन करता है, उनको कम से कम वेतन मिलेगा और उनको काम की जो दशाएँ होंगी अत्यंत शोचनीय और दयनीय होंगी। इस प्रकार समाजवादियों ने निजी संपदा का विरोध किया और उन्होंने निजी संपदा पर रोक लगाने की बात की कि अगर समाजवाद का शासन व्यवस्था आता है तो समाजवादी शासन व्यवस्था में निजी संपदा के निर्माण पर रोक लगा दी जाएगी और संपदा पर क्या होगा कि वैसे संपदा पर सामुदायिक नियंत्रण होगा। यानी कि कोई संपदा है, कोई खेत है या
जंगल है या जो जैसी जमीन है उस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि समाज के सामुदायिक नियंत्रण की बात समाजवादी व्यवस्था में की गई थी। तो यह जो व्यवस्था थी, ये जो एक सिद्धांत था, उस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से और उस सिद्धांत को व्यापक रूप देने का काम रॉबर्ट ओवन, लुईस ब्लांक और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने किया। कार्ल मार्क्स को जानते हैं, इसके बाद रॉबर्ट ओवन और लुईस ब्लांक के विचार को हम पढ़ेंगे और फ्रेडरिक एंजल के विचार को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार समाजवाद का यूरोप में आगमन होने लगा था और यूरोप के लोग जो वंचित समुदाय था, जो कामगार समुदाय था, जिसको ये सपना दिखने लगा था कि वो उस राज्य की संपत्ति में वो बराबर के हकदार होंगे, ऐसे लोगों में समाजवाद की जो संकल्पना थी, जो सिद्धांत थे, बहुत आकर्षण के केंद्र बने हुए थे और लोग इस सिद्धांत पर आकर्षित हो रहे थे। सिद्धांत क्या था कि राज्य की संपत्ति पर सामूहिक नियंत्रण, राज्य की संपत्ति सामूहिक संपत्ति होगी, सबका बराबर हिस्सेदारी होगी और निजी संपदा के निर्माण पर रोक लगेगा और सारी निजी संपदा के अंतर्गत कोई भी कार्य नहीं होगा और सबका समान नियंत्रण रहेगा, लाभ के अंश सबको बराबर बराबर मिलेंगे। काफ़ी आकर्षक यह सिद्धांत लगा, लोग इस सिद्धांत के प्रति आकर्षित होने लगे। अगले वीडियो हम बात करते हैं रॉबर्ट ओवन, लुईस ब्लांक और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल के सिद्धांत क्या थे।